अभिषेक वर्मा, स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार कैलकुलेशन देख लेना मेरे हिसाब से ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एपी पढ़ रहे थे। एपी में हमने टीएन के लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त कर लिया था ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आप लोगों से कहूं अब मैं कौन से क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, कैसे इनका लिखाया था मैंने n/2 2a प्लस n-1 into d होता है। ये दो फॉर्मूले जो है वो मैंने आप लोगों को एसएन के लिखवाए थे ठीक है। सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 3 लेस देन 50। फटाफट बताइए, लेस देन 50। अच्छा एक बात बताइए मुझे, 50 से कम पहला 3 का गुणज 3 हो जाएगा, दूसरा 3 का गुणज 6 हो जाएगा, तीसरा मल्टीपल 9 हो जाएगा। ऐसे ही करते 50 से कम जो लास्ट मल्टीपल रहेगा वो कितना रहेगा? तो आप कहेंगे वो 48 हो जाएगा। भाई 48 से बाद में 3 का मल्टीपल 51 होता है, लेकिन उसने कहा 50 से कम रहना चाहिए। अच्छा क्या ये श्रेणी आप लोगों को एपी में नजर आ रही है? 3 3 का गैप है, क्या ये श्रेणी आप लोगों को एपी में नजर आ रही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नजर आ रही है। अगर ये श्रेणी एपी में नजर आ रही है तो मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए कितने होंगे। मैंने एन निकालना आप लोगों को बताया था कि एन कैसे निकालते हैं, फटाफट मुझे बताइए कि एन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने क्या कहा? एन निकालेंगे जी, आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाइए, 48 में से 3 जाएगा तो 45 बचेगा, उसे डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, और उसमें एक जोड़ दीजिए। क्या ऐसे ही हम लोगों ने एन निकालना सीखा था? एन निकालना डायरेक्टली हम लोगों ने ऐसे ही सीखा था, 16 हो जाएंगे ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि उसने योग पूछा है तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? n/2 a प्लस l। यहां मेरे पास दोनों टर्म है, पहला पद भी है आखिरी पद भी है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं पदों की संख्या कितनी है? 16 है, और बटे में कितना है? 2 है। a प्लस l यानी 3 और 48 51 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। 2 8 16 होता है, 8 1 8 और 8 5 40, तो आंसर कितना आ जाएगा? 408। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का योग क्या होगा, तब इसका योग क्या होगा? बताइए जी इसका योग क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होता है। तो आप कहेंगे योग निकालने का फॉर्मूला जी आपने तो ये पढ़ाया है, हमें आपने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया है, बिल्कुल ठीक पढ़ाया है। अच्छा एन कैसे निकालते हैं? एन निकालना मैंने आपको बताया है, साइड में मुझे एन निकाल के बताइए एन कैसे निकालेंगे। आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाते हैं, आखिरी वैल्यू क्या है? 2a है, पहली वैल्यू क्या है? a है, इसमें से इसे घटाएंगे तो a बचेगा। आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाते हैं, अंतर से डिवाइड करते हैं, अंतर कितना आएगा? b माइनस a आएगा, और उसमें एक जोड़ देते हैं। ऐसे ही तो हम लोग एन निकालते थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकालते थे ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रथम पद है, ये आखिरी पद है, ये प्रथम पद है, ये सेकंड पद है, ये आखिरी पद है। अगर मुझे n निकालना होता था तो मैं आखिरी पद में से पहला पद घटाता था, वो मैंने घटाया, 2a में से a गया तो मैंने a लिख दिया। अंतर से डिवाइड करता था तो b माइनस a अंतर आ जाएगा, जो भी निकल के आता था उसमें एक जोड़ता था। ऐसे तो n निकालते थे। अब यहां से सुनिएगा मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं b माइनस a जो है वो एलसीएम आ जाएगा, आपने कहा ठीक है, इसे ऐसे का ऐसे ही लिख दो। b माइनस a की 1 में गुणा होगी, b माइनस a ऊपर आ जाएगा, a से a कट जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? b अपॉन b माइनस a हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे b अपॉन b माइनस a हो जाएंगी, b अपॉन b माइनस a हो जाएगी मेरे भाई। हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। अब एसएन हम लोगों को निकालना है, पदों की संख्या बताइए, आप कहेंगे b अपॉन 2 दिया हुआ है, b माइनस a हो जाएगा। पहले और आखिरी पद को जोड़ दीजिए, पहले और आखिरी, पहला पद क्या है a, आखिरी पद क्या है 2a, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3a हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3ab अपॉन 2b माइनस a अपॉन 2b माइनस a। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस n को आप लोग याद रखिएगा, n निकालने का तरीका क्या होता है? n निकालने का मतलब इसमें l वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। योग का फॉर्मूला होता है गुड्डा, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 into d, 2a प्लस n-1 into d, ये होता है योग का फॉर्मूला। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, सबसे पहले मुझे n निकालना है, तो उसने कितनी संख्याओं का योग पूछा है? 10 संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या n की वैल्यू 10 आ जाएगी? तो आपने कहा n की वैल्यू तो 10 आ चुकी है, 10/2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, प्रथम पद क्या दिया हुआ है? -3, -3 की गुणा 2 में होगी -6 होगा, प्लस n की वैल्यू 10 है, 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा। अब हमें d निकालना है, d कितना आएगा? तो d होता है दूसरे पद में से हम लोग पहले पद को घटा रहे होते हैं। पहला पद कितना है? -3 है मेरे भाई, ऐसे ही तो निकालते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 3 माइनस का 5 आ जाएगा, तो यहां डिफरेंस जो होगा वो माइनस का 5 होगा ठीक है मेरे भाई। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डी की वैल्यू निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना। सेकंड टर्म कितना है? -8 है, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है किसको? फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म -3 है, आपने देखा -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 3 जो है वो -5 निकल के आएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर डी की वैल्यू -5 आ चुकी है, उस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, हो जाएगा 10/2 का मतलब 5 होता है मेरे भाई, ये -6 होगा, प्लस 9 पंजे 45 -45 हो जाएगा। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं -6 और -45 माइनस का 51 हो जाएगा। अब यहां से सुनिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, माइनस का 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 255 हो जाएगा। यानी कि एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दी हुई है और आपसे ये पूछना चाह रहा है कि k क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या ये श्रेणी एपी में दी हुई है? बोला भी हुआ है उसने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। डिफरेंस कितने का है? दूसरे पद में से पहला पद घटाया -2 आया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया -2 आया, यानी डी की वैल्यू जो है वो -2 आप लोगों को दी हुई है। यही तो प्यारे दोस्त आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। अच्छा इन सबका योग कितना दिया हुआ है? मुझे नहीं पता ये कितने टर्म्स हैं, इन सबका योग कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे इन सबका योग -105 दिया हुआ है। अच्छा योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला प्यारे दोस्त एसएन जो होता है वो हम अभी पढ़ के आए हैं, n/2 होता है, 2a प्लस n-1 into d होता है। क्या ये चीज हम लोग अभी पढ़ के आए हैं? हाँ, डिफरेंस माइनस में नहीं आता बेटा, डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, चाहे वो माइनस आए चाहे वो प्लस आए, ठीक है बच्चे। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, अगर मैं इसमें n की वैल्यू आपसे पहले ये बताऊं मुझे योग कितना दिया हुआ है। आपने कहा जी योग तो -105 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। n की वैल्यू क्या आपको पता है? नहीं पता है। प्रथम पद क्या दिया हुआ है? 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा मेरे भाई। n की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं। अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d होता है डिफरेंस, दूसरे में से पहला घटाया तो d की वैल्यू -2 आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है?
तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, -105 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां से देखिए ये चीज डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, -105 की गुणा 2 में करेंगे, माइनस का 210 हो जाएगा। यहां कितना बचेगा, n बचेगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये 30 दिया हुआ है, -2 की गुणा n में होगी -2n हो जाएगा, -2 की गुणा -1 में होगी +2 हो जाएगा, क्या अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना, -210 मेरे प्यारे दोस्त, -210 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n। अब 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। अब या तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए या n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, या तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बना लीजिए। अभी आपने द्विघात समीकरण पढ़ाया नहीं है, अभी आपने द्विघात समीकरण पढ़ाया नहीं है, इसलिए मेरे भाई पढ़ा नहीं है, इसलिए n की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करना स्टार्ट करिए। आपने कहा जी n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो 2 एकम 2, 32 में से 2 गए 30, 30 की गुणा 1 में करेंगे 30 नहीं आएगा। n की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 दूनी 4, 32 में से 4 गए 28, 28 दूनी 56 आ रहा है, 210 लाना है। n की वैल्यू 3, 32 में से 6 गए 3 दूनी 6 होगा, 32 में से 6 गए तो 26 बचेगा, 26 की गुणा 3 में करेंगे 78 आएगा, लाना 210 है। n की वैल्यू 4 रखी मेरे भाई, 4 दूनी 8, 32 में से 8 जाएंगे 24 बचेगा और 24 चौका 96 होता है, नहीं आया। n की वैल्यू 5 रखी मैंने, 5 दूनी 10, 32 में से 10 जाएगा 22 बचेगा और 22 की गुणा 5 में करेंगे 110 आएगा, लाना 210 है। n की वैल्यू प्यारे दोस्त मैंने 6 रखी, 6 दूनी 12, 32 में से 12 जाएंगे 20 आएगा और 20 छिक्का 120 होता है। n की वैल्यू मैंने 7 रखी, 7 दूनी 14, 32 में से 14 जाएंगे 18 बचेगा और 18 की गुणा 7 में करेंगे 126 आएगा। n की वैल्यू 8 रखी, 8 दूनी 16, 32 में से 16 जाएंगे 16, 16 ठीक 128 होता है, नहीं आया। n की वैल्यू 10 रख दी, 9 छोड़ा 10 रख दी, 10 दूनी 20, 32 में से 20 जाएगा 12 और 12 की गुणा 10 में करेंगे फिर 120 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है मेरे प्यारे दोस्त? यहां वैल्यू रख के देखिए आप एक बार, n की वैल्यू हम लोग 7 रख रहे हैं, 7 रख दी हमने, तो आपने देखा 7 दूनी 14, 32 में से 14 जाएंगे, 32 में से ये तो 126 यार है। आगे रखते हैं, n की वैल्यू 10 से 20 से 20 रखना, 20 दूनी 40, अच्छा माइनस में लाना है, माइनस में लाना है तो n की वैल्यू तो ज्यादा लेनी पड़ेगी भाई, 32 से ज्यादा आनी चाहिए n की वैल्यू। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा यहाँ समझिए भाई, देखो सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपने सीखी नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे भाई, मेरी मजबूरी है इन क्वेश्चंस को कराना, मेरी मजबूरी है इन क्वेश्चंस को कराना। मैं इसका तीसरा मेथड भी ऑप्शन से भी करा दूंगा, लेकिन चीजें सीख तो लो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आ रहा है, माइनस तब आएगा जब ये वैल्यू माइनस में होगी, और ये वैल्यू माइनस में लाने के लिए इस वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा। ये वैल्यू बड़ी तब आएगी जब n 16 से बड़ी होगी, n 17 से स्टार्ट होगी, 17 दूनी 34, 32 में से 34 जाएगा तभी तो -2 बचेगा, तो n की वैल्यू को 16 से बड़ा लेना पड़ेगा। n की वैल्यू 17 ले दी, 17 दूनी 34, 32 में से 34 जाएगा, -2 बचेगा और -2 की गुणा 17 में करेंगे -34 आएगा, नहीं रखनी। n की वैल्यू 18 लीजिए, 18 दूनी 36, 32 में से 36 जाएगा, -4 बचेगा, -4 की गुणा 18 में करेंगे -72 आएगा। n की वैल्यू 19 लीजिए, 19 दूनी 38, 6 बचेगा, 19 छिक्का 114 नहीं आएगा। n की वैल्यू 20 लीजिए, 20 दूनी 40, 32 में से 40 जाएगा 8 बचेगा, 20 की गुणा 8 में करेंगे 160 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं n की वैल्यू 21 लेता हूं, n की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 21 लेता हूं तो 21 दूनी 42 हो जाएगा और 32 में से 42 जाएगा तो -10 बचेगा, और n की वैल्यू को आपने 21 लिया है और 21 की गुणा -10 में करेंगे -210 आएगा, -210 आएगा, तो n की वैल्यू जो है वो 21 हो चुकी है, यानी टोटल टर्म्स जो है वो 21 है मेरे भाई। अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है, अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि k का मान बताइए मेरे प्यारे दोस्त, k का मान, तो आपको 21वां पद बताना होगा, आपको 21वां पद बताना होगा। 21वां पद कैसे निकलेगा? a + 20d से निकलेगा, a + 20d से निकलेगा। a क्या है? 15 है, 20 d कितना है? -2 है, 20 दूनी 40, -40 में से +15 जाएंगे, माइनस का 25 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं पुट कर सकते, ऑप्शन से और भी लेंदी होगा, अभी मैं बताऊंगा बच्चे, अभी मैं बताऊंगा कि ऑप्शन बीच में 7 का डिफरेंस आ रहा है, श्रेणी तो एपी में है, ये हमको पता चल गया। कितने पदों का योग 952 है, कितने पदों का योग जो है वो 952 है मेरे भाई, कितने पदों का योग 952 है, यानी वो n की वैल्यू पूछना चाह रहा है, कितने पदों का योग जो है वो 952 बैठ रहा है। तो योग कितना दिया है? 952 दिया है, दिया है क्या? अगर मैं यहां से देखूं, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, कितने पदों का योग 952 है, 2a, a की मल्टीप्लाई a कितना है? 7, 7 दूनी 14, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, डिफरेंस कितने का है? 7 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है क्या? अब आप मुझे ये बताइए, 952 2 की गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 होगा, 5 दूनी 10 को 0 हां से ले, 9 दूनी 18 और 19 हो जाएगा, n/2 यहां देखेंगे 14 प्लस 7 की गुणा n में 7n होगा, -7 एकम 7 हो जाएगा। आपने यहां कहा 2 तो यहां से चला गया है, 1904 हो गया बराबर n, 14 में से 7 जाएगा, ये 7 होगा, ये 7 प्लस 7n हो जाएगा, हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त दोनों जगह से 7 कॉमन ले लीजिए बाहर, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहां 1 बचेगा, यहां n बचेगा, 7 दूनी 14 होंगे, 5 बचेगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, वो n की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यहां के बाद क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, यहां के बाद आप ऑप्शन रखेंगे n × n + 1 जो है वो 272 आना चाहिए, वो n की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी ये n की ही वैल्यू आपको दी हुई है। n की वैल्यू 16 रख दीजिए, ये 16 है, 16 और 1 17, 16 गुणा 17 करेंगे तो क्या 272 आएगा, 16 7 112 को 2 हासिल 11, 16 एकम 16 और 11 27, बिल्कुल 272 आ रहा है, यानी 16 पदों का योग 952 है, 16 पदों का योग 952 है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सब सॉल्व हो चुका है। उसने क्या पूछा था? उसने ये पूछा था कि कितने